ज़्यादा इंटरेक्शन रहेगा और ज़्यादा कराची प्रेस क्लब आने का मौका मिलेगा। मैं सबसे पहले तो हमेशा हालांकि मीडिया के हवाले से बात नहीं की जाती है, लेकिन मैं शुरू ही आप लोगों से करना चाहती हूँ और आप लोगों के जरिए आपके मीडिया मालकान जो हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो इस चीज़ का ज़रूर नोटिस लें या किस तरह इम्प्लीमेंट करना है कि जिस तरह दूसरे इदारों ने सिंध को राइट ऑफ कर दिया है, इसी तरह बिल्कुल मीडिया ने भी सिंध को राइट ऑफ किया है और जिसमें खास तौर पे वो बड़े चैनल्स जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती हूँ, आप सब जानते हैं, अगर आप उनका उठा के देखिए क्योंकि बड़े बड़े इश्तिहार मिलते हैं और मेरा भी ताल्लुक मीडिया खानदान से है, मैं समझ सकती हूँ कि क्या, लेकिन ऐसी भी कोई मजबूरी नहीं है उन लोगों को जो रिपोर्टर्स को भी अपने सही तरह पे नहीं करते हैं, तनख्वाहें नहीं देते हैं, वो जगह नहीं मिलते हैं, तो उन सबको कि आप तो बड़े बड़े इश्तिहार लेते हैं लेकिन जमहूरियत को नुकसान पहुंचाते हैं। छोटी पार्टी जो है बैठ जाओ बॉस या इंडिविजुअल्स है, थोड़ा सा जो शख्सियात है, इंडिविजुअल्स है, हम सब ने अपने अपने हलकों में बहुत स्ट्रगल किया है जमहूरियत के लिए। जितने इंडिपेंडेंट हैं उन सब ने भी उसी तरह स्ट्रगल किया है कि जैसे कोई और। ये बड़ी नाइंसाफी है कि सारा फोकस आपका बड़ी पार्टी सो कॉल जो है कि उनकी तरफ रहे, या अगर पंजाब या और तरफ, और सिंध को बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया जाए। तो मैं समझती हूँ इससे जमहूरियत को सिंध में पहले भी नुकसान पहुंचा है। पिछले 10 साल जैसे मनमानी से इस सूबे को चलाया गया है, आगे भी लगता है कि आने वाला टाइम अगर आप लोगों ने यहाँ से नजरें दूर रखी, हटाए रखी, तो यकीनन इससे सिंध को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। जमहूरियत के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इलेक्शन कमीशन और शफाफ इलेक्शंस। जमहूरियत को नाम सिर्फ जमहूरियत कह दे तो काफी नहीं होता, इदारों की मजबूती और इदारे मजबूत होने चाहिए, लेकिन इस मुल्क में बदकिस्मती से सिर्फ शख्सियात मजबूत हुई, इदारे और मुल्क कमजोर पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन, बड़ी मेरे पार्लियामेंट में रिफॉर्म्स की बात हुई, बड़ी जिक्र, बड़ा टाइम आया, मैं बार बार ये कह रही थी कि इन रिफॉर्म से कोई फायदा नहीं होगा, ये कागजी कार्रवाइयां हैं। आप लोगों को ये देखना चाहिए कि अमली तौर पे कौन सी चीजें हैं जो जरूरी होती है कि हमारा फोकस उसकी तरफ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बड़ी पार्टीज का इंटरेस्ट ही नहीं था, वो इसी किस्म की इलेक्शंस कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ उस तरीके से तवज्जो नहीं दी और जहां उनके इंटरेस्ट थे वहां तक उन्होंने महदूद रखा। अगर एक इलेक्शन कोड के तहत आप उठा के देखिए जितने रिफॉर्म्स में चीजें आई, एक भी चीज में खासे एक भी चीज सरजमीन पे इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और अगर हो रही थी तो उन शख्सियात के खिलाफ हो रही थी जो इस हुकूमत के केयरटेकर सेटअप भी इन्हीं की एक्सटेंशन था, सिर्फ उनके खिलाफ हो रही थी जो इनके लिहाज से अपोजिशन थे। मेरा पोस्टर अगर बड़ा जरा सा हो जाए तो फौरन पुलिस पहुंच जाती थी उसे उतारने। कोई चीज भी हमें रैलीज की इजाजत नहीं होती थी, हमें जलसों का वो होता था, परमिशन पे बड़ी पाबंदियां होती थी, हर बात पे लाउड स्पीकर उतार दिया जाता था, कोई कैंप हमारी तरीके से चलने नहीं दी जा सकी, तो वो जो कुछ हो रहा था वो हम पे इम्प्लीमेंट हो रहा था। जैसा कि आप सब गवाह हैं, मेरा हल्का सिंध में
बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि अगर ये जो पार्टी है अपोजिशन जो इस वक्त की हुकूमत बनाने जा रही है, जिसका हिस्सा मैं पहले भी रही, मुझे पता था कि मैं सबसे ज्यादा उनके ताबुत पर हूँ। मैं, मेरा खानदान यकीनन GDA तो ताबुत पे था, और मुख्तलिफ जो हमारे सीनियर यहाँ लोग बैठे हैं वो सब के सब ताबुत पे थे, पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मेजर्स या तरीकेकार अडॉप्ट किए जा रहे थे या जो फोकस रखा जा रहा था वो मेरे हल्के पे बदीन के हवाले से पूरे सिंध में बड़ा एक सेंसिटिव था। मेरी सिक्योरिटी के भी इश्यूज थे, लेकिन उसके साथ साथ पूरी इलेक्शन कैंपेन में जिस तरीके से जो हमारे साथ होता रहा, मैं नहायत अफसोस